कौन सा क्वेश्चन खेजर आप कह रहे हैं नहीं हुआ? क्वेश्चन 7 ये देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पिक्चर ले लो इसकी। और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है? 9, 10। In a group of people, the expected number who wear glasses is 2. Expected number is 2 का मतलब ये क्या, किसकी वैल्यू दी हुई है? EX एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड नंबर इसी को कहते हैं ना। एक्सपेक्टेड नंबर इज 2 एंड द वेरिएंस इज, वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर 1.6। अब हो जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का आपको नहीं पता था। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी और वो साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी। एनपी इज इक्वल टू 2, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन में आता है। वेरिएंस इज ओनली एनपी क्यू 1.6। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। सबसे आसानी पता है कब होती है? एनपी की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ एनपी की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये 2q इज इक्वल टू 1.6 बन जाएगा। यहाँ से q आ जाएगा 0.8। अगर q 0.8 है तो p कितना होगा? 0.2। q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है, तो p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दोनों प्रोबेबिलिटीज मिलाकर कितना बनता है? 1 बनता है ना। और फिर p की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो n भी मिल जाएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सर फातिमा को परमिशन दे दें क्लास ज्वाइन करने की। ओके, all right, we will start normal distribution today. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई की जाती है? कब पता चलता है कि भाई ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे? कब पता चलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे? एएस में तो मैंने आपको बताया था, अगर एन की वैल्यू, एन इज लार्ज, अगर एन बहुत बड़ा है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते थे? कुछ याद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते थे जब एन की वैल्यू बहुत बड़ी होती थी। और कल मैंने आपको एक और फर्क बताया था। मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है और कंटिन्यूअस में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। बताओ खिजर। डिस्क्रीट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह डिनोट किया जाता है? हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ब्रैकेट में क्या आता है? n कॉमा p। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिनोट किया जाता है? x बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे ये म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज म्यू? व्हाट इज म्यू? मीन। सिग्मा मीन। स्क्वायर वेरिएंस। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी सिग्मा स्क्वायर एन पी क्यू। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में अगर याद हो तो हम टेबल यूज करते थे नॉर्मल का। एक जी टेबल होता था, जेड टेबल, जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम एक्स को जेड में कन्वर्ट करते थे। वी यूज टू कन्वर्ट एक्स इनटू जेड, और वो एक्स से जेड में एक्स जाने का माइनस फॉर्मूला म्यू होता था अपॉन सिग्मा। एक्स माइनस म्यू अपॉन, एक्स माइनस म्यू अपॉन म्यू, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से हम एक्स से जेड में जाते थे। और अब बहुत सारा एस टू इस फॉर्मूले से हो रहा होगा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। पता नहीं कितने एस टू में, 50% से ज्यादा एस टू में आप ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे बार बार एक्स से जेड में जाने के लिए। सिर्फ यही नहीं किया था हमने नॉर्मल में, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और पढ़ी थी जिसका नाम
था कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगाते हैं? कंटिन्यूटी करेक्शन जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे होते थे तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते थे। कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते वक्त हम क्या करते थे? या तो 0.5 प्लस कर देते थे या 0.5 माइनस कर देते थे। लेकिन कंटिन्यूटी करेक्शन तो हम अलग से एक क्लास में करेंगे। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक्स सारी डिस्कस करेंगे। ये देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में z की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन पेपर में ऐसा कभी भी नहीं होता। पेपर में z नहीं दिया हुआ होता, पेपर में हमेशा क्या दिया हुआ होता है? x। और हम x से जाते हैं z में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, हम x से z में जाते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ नोट्स में नहीं लिखी है वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a, ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं फाई ऑफ ए। मैंने रिपीटेडली एएस कराते वक्त बार बार मैं क्या बोलता था? लेस देन का साइन है, डायरेक्ट फाई ऑफ ए लगा दो। लेस देन का साइन है, डायरेक्ट फाई ऑफ ए लगा दो। लेकिन अगर ग्रेटर देन का साइन होता था, z इज ग्रेटर देन a, तो फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस फाई ऑफ ए। 1 माइनस फाई ऑफ ए। इसी तरीके से अगर मेरा फॉर्मूला है z इज लेस देन माइनस ए, तो मैंने अभी बताया लेस देन पे डायरेक्टली क्या लग जाता है? फाई ऑफ ए। तब ये फाई ऑफ ए नहीं बनेगा, ये बनेगा फाई ऑफ माइनस ए। और फाई ऑफ माइनस ए किसके बराबर होता है? अब्दुल्ला नौशाब, फाई ऑफ माइनस ए किसके बराबर होता है? 1 minus phi of a. 1 माइनस फाई ऑफ ए। और अगर लिखा हुआ है z इज ग्रेटर देन माइनस ए, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ग्रेटर देन में क्या लगता है। अभी तो माइनस ए आप इग्नोर मारिए, ग्रेटर देन में क्या लगता है? 1 माइनस फाई ऑफ ए। लेकिन मैं फाई के साथ ए लिखने के बजाय क्या लिखूंगा? माइनस ए। और फिर मैं फाई ऑफ माइनस ए की जगह क्या लिख दूंगा? 1 माइनस फाई ऑफ ए। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर, बिल्कुल फाइनल, फाई ऑफ ए। तो मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 डिस्कस नहीं कर रहा जहां z की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है। हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जहां पर हम x से z में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। क्वेश्चन 8 पार्ट ए। x belongs to normal distribution 50, 20। इसका मतलब 50 किसकी वैल्यू है? म्यू की। और 20 किसकी वैल्यू है? वेरिएंस की, सिग्मा स्क्वायर की। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होगी? व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन? स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम x से चले जाएंगे z में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 60.3, तो आप करेंगे z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू की जगह क्या लिखोगे? 50 अपॉन सिग्मा। सिग्मा की जगह क्या लिखोगे?
20 तो सिग्मा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 20। चलो उठाओ कैलकुलेटर और बताओ ये कितना आएगा। 2.303। यस, 2.303। 3 डेसिमल प्लेसेस पे लिखते हैं ये। 2.303। अब आपके लास्ट पेज पे टेबल है, मैंने टेबल डाल दिया था बुक के अंदर ताकि हम यहाँ से चेक कर सकें। 2.20, लास्ट पेज पे आ जाओ, टेबल बना हुआ है। 2.20 और 3 ये वाली वैल्यू है। तो बेटा ये बन जाएगा 0.9861। ये किस तरह ऐड करते थे, ये वन किस तरह ऐड करते हैं? इस वन को किससे डिवाइड करते हैं पहले? 10,000 से। 1/10,000 करके फिर इसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो पता है कौन सा डिजिट चेंज हो रहा होता है? ये आखिरी डिजिट चेंज हो रहा होता है। तो ये वन जो है ये ज्यादातर इस आखिरी डिजिट में प्लस हो रहा होता है। तो ये प्लस होके कितना बन जाएगा? 0.986, 0.9862 बन जाएगा। तो 0.986 होगा इसका आंसर। 0.9862। सर आपने एक्चुअली 2.2 में देखा है। 2.2 में देखा है, अब बता रही हो मुझे, हमें किस में देखना था खिजर? सर हमें 2.3 में देखना था। 2.303। तो इसका क्या बनेगा? 0.9893 क्या बन जाएगा? आखिरी वाला 3 4 बन जाएगा। 0.9894। 0.9894। लेकिन अभी मुझे पहले ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में क्या लगता है? 1 माइनस पाई ऑफ ए। 1 माइनस पाई ऑफ ए मैंने निकाला 0.9864 था। 94। 1 से माइनस कर दो। 0.01 आगे, 00 उसके आगे। मुझे ये कोई कंफर्म कर दे, 2.303 का आंसर यही था, 0.9894। ओके, पार्ट बी पर आओ। x is less than 59.8। सबसे पहले x से किस में जाएंगे? z में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। डेसिमल वैल्यू निकालो इसकी। आयशा कितना बन रही है डेसिमल में? आयशा नहीं बता रही। अब्दुल्ला आप बता दीजिए कितना बन रहा है ये?
2.1913. 2.1913. ओके 2.191। आओ जो टेबल पे जरा 2.191 2.19 कहाँ पे है आखिरी वाला 2.191 कितना बन जाएगा 0.9857 ही रहेगा। जीरो पॉइंट नाइन एट फाइव सेवन आ रहे किधर और वो ऐड वाले कॉलम से तो जीरो ही उठा रहे हैं तो 0.9857 ही रहेगा। ओके 0.9857 लेकिन पहले मुझे इसको फाइव में कन्वर्ट करना था। लेस देन में डायरेक्ट फाइव लगता है 0.9857। क्वेश्चन 9 पे आ जाओ पार्ट ए। सही आंसर कैसे आया था समझाए। कौन सा वाला 0.9857 कैसे आया। 2.191 चेक किया था ना हमने। 2.1 पे तो सर भाई 2.1 और फिर 9 पे जाएंगे ना 2.19 ये बनेगा ना। अच्छा हाँ समझ गया। और राइट क्वेश्चन 9 आपका म्यू होगा -8 और सिग्मा स्क्वायर होगा 12। पार्ट ए x इज लेस देन -9.8 तो सबसे पहले x को किस में कन्वर्ट करेंगे z में। इसको z में कन्वर्ट करके दिखाओ जरा। -0.519. ओके लेट्स चेक x -8 अपॉन स्क्वायर रूट 12 कितना बताया आयशा आपने -0.519. -0.519 बता रही है आयशा। कैन एनीबॉडी कंफर्म दिस। सर यही है। ओके लेस देन में डायरेक्टली 5 लगता है 5 ऑफ -0.519 लेकिन अगर 5 के साथ माइनस हो तो क्या बन जाता है 1 minus 0.519। So let's check 0.59 from the table। 0.51 तो ये बनेगा और फिर मुझे 9 पे जाना है 31। मुझे 31 ऐड करना है इसके लास्ट टू डिजिट्स में तो 50 है लास्ट टू डिजिट्स 5031 करके 81 बन जाएगा 0.6981 0.6981। अब 1 से माइनस करके बता दो कितना आंसर आ रहा है 0.3019. 0.3019। Part B probability of x is greater than -8.2। सबसे पहले आप x को कन्वर्ट करेंगे सेट में। अब मैं वर्किंग नहीं दिखाऊंगा आप खुद कैलकुलेटर में करेंगे इसको।
-0.0577। 3 डेसिमल प्लेसेस पे बताना, क्योंकि टेबल हम 3 डेसिमल प्लेसेस पे ही चेक कर सकते हैं। -0.057। Anyone who can confirm this answer? जी सर यही है। ओके, ग्रेटर देन में क्या लगता है? ग्रेटर देन में लगता है 1 - 5। ए की जगह -0.057। अब क्योंकि फाई ऑफ माइनस ए है तो दोबारा 1 - फाई ऑफ ए लगेगा। फिर माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इवेंचुअली हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ 0.0। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया गलती से। 0.057। अब चेक कर लो 0.057 पे कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है। 0.05 और यहाँ से 28 इसके लास्ट 2 में ऐड हो जाएगा। कैलकुलेटर में कर लो जरा। 0.5199 प्लस 28 अपॉन 10,000। 0.5227 कितना बन रहा है? 0.5227। 0.5227, ठीक है। 0.5227। पार्ट सी, जिसमें एक इंटरवल की फॉर्म में, रेंज की फॉर्म में दिया हुआ है। -7 इज लेस देन x इज लेस देन 0.5। सबसे पहले तो इन दोनों वैल्यूज को आप z में कन्वर्ट करेंगे, -7 को भी और 0.5 को भी। अप्लाई द फॉर्मूला एंड कन्वर्ट इट इनटू z। लेफ्ट साइड आ रही है 0.288। और राइट साइड 2.453। ओके, आई विल वेट टिल अदर्स कंफर्म दिस। दोनों पॉजिटिव आ रही हैं आयशा? जी सर यही आ रहा है। ओके। जी जब दोनों हमारे पॉजिटिव। ओके जब हमारे पास रेंज में होता है ना, इधर स्क्रीन पे देखना, ए से लेकर बी तक, तो क्या फॉर्मूला लगता है फाई का? इसको हम फाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट बिकम्स फाई ऑफ पाई बी माइनस पाई ए। फाई बी माइनस फाई ए, करेक्ट। तो मैं क्या कर दूंगा, फाई ऑफ 2.453 माइनस फाई ऑफ 0.288। अभी बोल भी रहा था मैं, स्क्रीन पे देख लो। मैं ये समझा रहा था कि अगर ए से लेके बी तक की है जेड की रेंज, तो इसको फाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये क्या बन जाता है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब आपने टेबल चेक करने और मुझे पहले फाई ऑफ 2.453 की वैल्यू बतानी है टेबल में से। फाई ऑफ 2.453,
सर 0.9930. 0.9930. आई होप अब्दुल्ला आप यही बताने वाले थे. जी सर. ओके. जी सर यही है. 0.8. सर 0.6134. 0.6134. Can anyone confirm this? जी सर सही है. ओके. माइनस कर दीजिए. सर 0.3796. 0.3796. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कॉन्सेप्ट भी किया था जहां प्रोबेबिलिटी का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ था और हम टेबल से प्रोबेबिलिटी से बैकवर्ड्स जाते थे और फाई ऑफ ए की वैल्यू निकालते थे. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए में लिखा हुआ है probability of z is less than a is equals to 0.9082. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी है. लेस देन में डायरेक्टली फाई ऑफ ए लगता है या 1 माइनस फाई करते हैं? डायरेक्टली फाई ऑफ ए. अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है 1.32. तो ये पाई वहां जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स. पाई वहां जाके इनवर्स हो जाएगा. 0.9082. अब 0.9082 प्रोबेबिलिटी का आंसर है. 0.9082 आप प्रोबेबिलिटी के अंदर ढूंढेंगे. कहाँ है 0.90? 0.90 ये रहा. 1.33 है. 0.9082 यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली प्रोबेबिलिटी के आंसर में. और ये किस z की वैल्यू के लिए होगा? 1.33. मुझे तो मिल गया कि सर आपको नहीं मिल रहा 0.9082. ये असेंडिंग ऑर्डर में है सारी वैल्यूज, कोई रैंडम नहीं है कि कहीं से भी आ जाएगी. तो ये किस वैल्यू पे आ रहे हैं z के? 1.33. तो जब भी पाई इनवर्स होगा हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, तो हमारा आंसर 1.33 बन जाएगा. वन पॉइंट थ्री थ्री. ओके. इसके लास्ट पार्ट पे आ जाइए. पार्ट डी. z is greater than a is equal to 0.6879. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप बिल्कुल ग्रेटर देन का साइन है तो 1 माइनस पाई ऑफ ए कर देंगे. उसके बाद माइनस पाई ऑफ ए में 1 उधर ले minus जाऊंगा और इसको 0.49. शिफ्ट करेंगे सर. ओके. शिफ्टिंग जब कर देंगे तो 1 माइनस 0.6879 कितना बनेगा? 0.31. 0.3121. ओके. फिर फाई निकालने के लिए फाई वहां जाके फाई इनवर्स हो जाएगा 0.3121. और ये प्रोबेबिलिटी आपको टेबल में मिल ही नहीं सकती क्योंकि टेबल में
कम से कम प्रोबेबिलिटी कहां से स्टार्ट हो रही है? 0.5 से। अब याद करो क्या किया था हमने एएस पे, जब प्रोबेबिलिटी मिलती ही नहीं थी हमें, तो हम क्या करते थे? किसी को याद है? चलो कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब हमारी ये मेहनत जाया हुई, ये मैंने अपना लास्ट स्टेप मिटाया, मैंने अपना सेकंड लास्ट स्टेप भी मिटा दिया। अब मैं 1 माइनस फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6879, ये जो मेरी इक्वेशन है, मैं इसको यहां भेजने के बजाय मैं करूंगा 1 माइनस फाइव ऑफ ए। कहां से आया था? 1 माइनस फाइव ऑफ ए किसका फॉर्मूला होता है? नहीं, 5 फाइव माइनस ए का। फाइव ऑफ माइनस ए का। तो मैं इसको बना दूंगा फाइव ऑफ माइनस ए। क्यों? ताकि मुझे 0.6879 में से 1 को माइनस करने की जरूरत ना पड़े। अब मैं फाइव वहां ले जाऊंगा तो फाइव इनवर्स मुझे मिल जाएगा टेबल में से। लेकिन 0.49। वो तो ठीक है, लेकिन इज इक्वल टू से पहले क्या बचेगा? माइनस ए। फाइव इनवर्स 0.6879 कितना बताया आयशा आपने? एग्जैक्ट 0.6879 है ना उसमें? 0.49। ये रहा 0.6879, और ये आ रहे 0.49 पर। जीरो पॉइंट फोर नाइन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -0.49। तो मैंने आपको स्ट्रेट जाने वाला मेथड भी बता दिया, मैंने आपको रिवर्स पाई इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी करा दिया। लेकिन एक चीज है जो मुझे अभी भी आपको करवानी है, एक मुश्किल वाले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 पर आइए। पार्ट ए, 0 से ए तक कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? 0.10। सबसे पहले क्या करेंगे? पाई ऑफ ए माइनस पाई ऑफ 0। पाई ऑफ ए माइनस पाई ऑफ 0, तो आप टेबल से चेक करेंगे पाई ऑफ 0 किसके बराबर होता है। वैसे तो याद होना चाहिए, पाई ऑफ 0 पहली वैल्यू है टेबल की। यस, 0.5000। 0.5000 इज इक्वल टू 0.10 माइनस 0.5, वहां जाके प्लस 0.5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.60। और ए निकालने के लिए आप पाई वहां जाके पाई इनवर्स हो जाएगा। अब टेबल में ढूंढो 0.60 एंड गुड लक फाइंडिंग 0.60 इन द टेबल। आपको 0.60 तो नहीं मिलेगा टेबल में, लेकिन आप 0.60 से इमीडिएट छोटी वैल्यू देखेंगे कौन सी है, और वो ये है 0.5987। इसके अंदर आखिरी दो डिजिट्स में 87 जो लिखा हुआ है, 87 में मुझे कितना प्लस करना चाहिए कि ये 0.6 बन जाए? 87 में कितना प्लस करना चाहिए? 87 में प्लस 13 करेंगे ना, तो ये 100 बन जाएगा। तो अब यहां से देखो, 13 तो नहीं है मेरे पास, ऑप्शन किसका है? 12 का है और 15 का है। तो 13 से ज्यादा करीब 12 होता है या 15 होता है? 13 होता है। 12 होता है, तो मैं 12 उठा लूंगा यहाँ से। तो मेरा क्या वैल्यू क्या बनेगी जेड की? 0.253। 0.253। अब्दुल्ला कोई कंफ्यूजन?
नहीं सर। ओके, अब मीटिंग एंड होने वाली है, जितना हो सकता है पार्ट डी स्टार्ट कर लीजिए और साथ साथ मीटिंग रीजॉइन कर लीजिए। स्टार्ट पार्ट डी एंड साइड बाय साइड रीजॉइन द मीटिंग।